वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। आज हम फिर आधुनिक इतिहास के अंतर्गत अगला टॉपिक जो है अंतरिम सरकार का गठन, संविधान सभा का गठन, इस पर चर्चा करेंगे। इससे पहले भी हम अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन, बेवेल योजना, कैबिनेट मिशन सबको देख चुके हैं। तो कैबिनेट मिशन में ही हम अंतरिम सरकार का गठन भी देखे थे, उसी में संविधान सभा के बारे में पढ़े थे। अब जो है चुनाव प्रणाली, किस प्रकार चुनाव होगा और किस पार्टी से कितने लोग जीत कर आते हैं और फिर अंतिम सरकार का जो गठन किया जाता है, इसको हम देखेंगे। किस परिस्थिति में जो है अलग पाकिस्तान बना। तो सबसे पहला हम देखेंगे कि चुनाव में पीछे ही पढ़े थे कि सदस्य की संख्या जो है 389 क्लियर किया गया था। कितने सदस्य होंगे संविधान सभा में? 389, जिसमें से 93 देसी रियासत से आएंगे, 292 ब्रिटिश भारत से और 4 जो था ब्रिटिश कमिश्नरी से। इस प्रकार हम देखें कि ये जो देसी रियासत से आएंगे, ये आएंगे मनोनीत होकर के, और इसका जो है अप्रत्यक्ष रूप से क्या होगा? चुनाव होगा अप्रत्यक्ष। वहाँ के विधानमंडल के द्वारा जो है चुन करके ये जो है 296 व्यक्ति आएंगे। पीछे हम देख चुके हैं कि कमिश्नरी में कौन कौन से थे। और इसके बाद देखेंगे यह सीटों का बंटवारा जो हुआ था, कितने व्यक्ति पर एक व्यक्ति का चुनाव होगा। तो 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य, जनसंख्या पर कितने सदस्य का चुनाव? एक सदस्य। इसके बाद देखें पृथक निर्वाचक मंडल में अलग अलग समूह को बांटने में 3 समुदाय को ही निश्चित किया गया था। एक तो साधारण वर्ग का, दूसरा मुस्लिम और तीसरा जो है सिख प्रांत। और यह सिख प्रांत जो था ये सिर्फ पंजाब में, पंजाब के लिए था, और अलग जगह पर उसकी भी गिनती किस में होता? साधारण में ही। उसके बाद देखेंगे कि जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव होता है। चुनाव कब हुआ है? जुलाई अगस्त 1946 में चला है। और उसमें परिणाम क्या आए? तो सबसे पहला परिणाम देखेंगे कि उसमें जो है कांग्रेस पार्टी के 208 सदस्य विजयी हुए। उसके बाद मुस्लिम लीग से 73 विजय और अन्य से कितना? 15। इस प्रकार यह चुनकर आए। यहाँ तक देखेंगे कि मुस्लिम लीग यह इंतजार कर रहा था चुनाव को देखते हुए कि चुनाव में क्या परिणाम आता है, लेकिन परिणाम में देखें कि मुस्लिम लीग को मात्र 73 सीट ही, अगर दोनों को एक कर देते हैं फिर भी यह सरकार नहीं बना सकती थी। जैसे बहुमत की सरकार की बात प्रत्यक्ष में वर्तमान में भी करते हैं। अब इसके बाद क्या हुआ कि संविधान सभा जो बना था उसका और अंतिम सरकार दोनों का मुस्लिम लीग के द्वारा, खासकर मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा, इस दोनों को सहमति नहीं बनती है। दोनों को रिजेक्ट कर देते हैं, दोनों को मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। और इसके बाद जो है अगली कार्रवाई के रूप में देखेंगे सबसे बड़ी कार्रवाई कि मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा जो है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को घोषणा किया जाता है। कौन सा दिवस? प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। इसी को बोला जाता है डायरेक्ट एक्शन डे। अब इसमें क्या होता है कि नारा लगाया जाता है जिन्ना के द्वारा कि लड़कर लेंगे पाकिस्तान। और यहाँ देखेंगे कि दंगा जो है बंगाल में, उस समय मुख्यमंत्री जो है सोहरावर्दी वहाँ का, बंगाल का, और ख़ास करके नोआखली में काफ़ी भीषण जो होता है विद्रोह होता है। काफ़ी हिंदू मुस्लिम मारे जाते हैं, लाश भी जाती है, 15-20 दिन तक लाश जो है रोड पर सड़ती रहती है काफ़ी वहाँ। दूसरा विद्रोह देखेंगे पंजाब में, जहाँ भी बंटवारा हुआ है दोनों जगह पे। पंजाब में भी हम देखते हैं तो थोड़ा पंजाब कट करके कहाँ गया है? पाकिस्तान में। और एक तरफ बंगाल में भी देखते हैं तो बांग्लादेश का निर्माण। और इस पर देखेंगे कि यह जो आंदोलन हुआ, यह विद्रोह के बाद जो देखेंगे कि कांग्रेस के तरफ से इस पर क्या वक्तव्य दिया गया। तो कांग्रेस पार्टी के ही थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, उनके द्वारा बोला गया था यह 16 अगस्त 1946 के दिन को कि यह पूरे इतिहास में काला दिन के, काला दिवस के रूप में मनाया जाएगा, काला दिन के रूप में यह अंकित होगा। यह मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा बोला गया था। और इसके बाद देखेंगे कि उस समय भारत का वायसराय जो है लॉर्ड वेवेल रहता है। लॉर्ड वेवेल तुरंत जो है इसकी सूचना जो है ब्रिटिश प्रधानमंत्री उस समय क्लीमेंट एटली को देते हैं। क्लीमेंट एटली को देने के बाद जो है 30 जून 1948
30 जून 1948 को क्लीमेंट एटली के द्वारा जो है यह घोषणा किया जाता है कि हम जो है भारत में सत्ता हस्तांतरण कर देंगे, उनको आज़ाद करके 30 जून 1948 तक हम लौट जाएंगे। यह घोषणा किया जाता है किसके द्वारा? ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड क्लीमेंट एटली के द्वारा यह घोषणा किया जाता है। अब यहाँ देखेंगे कि मुस्लिम लीग के द्वारा तो बहिष्कार किया गया। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के बाद देखेंगे कि अंतरिम सरकार का गठन जो किया जाएगा, यह गठन 24 अगस्त 1946 को 14 सदस्यीय किया जाएगा। लेकिन इसमें देखेंगे कि मुस्लिम लीग जो है इसका बहिष्कार करता है, मुस्लिम लीग इसमें भाग नहीं लेती है, इसका बहिष्कार करती है। तो 2 सितंबर 1946 को पुनः जो है जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 12 सदस्यीय जो है अंतिम सरकार का गठन किया जाता है। और इसमें बेवेल को देखेंगे तो वह बोला था मुस्लिम लीग को कि अगर मुस्लिम लीग इसमें भाग नहीं लेती है तो अलग से आप अपना जो है अंतिम सरकार का गठन कीजिए। और लास्ट में देखेंगे 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग भी जाकर के अंतिम सरकार में भाग लेती है और 14 सदस्य मिलकर के जो फिर देखेंगे इसमें मुस्लिम लीग के द्वारा बहिष्कार किया जाएगा। इसमें देखेंगे भीमराव अंबेडकर इसमें जो है भाग नहीं लेते हैं। 14 सदस्य में देखेंगे इसमें जो है 6 कांग्रेस, 5 जो है मुस्लिम लीग, 1 सिख, 1 पारसी और 1 ईसाई, कुल 14 इतने सदस्य इसमें भाग लिए और अंतिम सरकार का गठन किया गया। अंतिम सरकार का गठन जब किया गया तो अंतिम सरकार में मंत्रिमंडल तैयार किया गया, जिसमें 10 मंत्रिमंडल बने थे, जिसमें से कुछ याद रखेंगे। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रमंडल एवं विदेश मंत्रालय मिला था, सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह एवं सूचना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि, लियाकत अली वित्त मंत्रालय, आसफ अली रेल एवं परिवहन, सी राजगोपालाचारी शिक्षा एवं कला, बलदेव सिंह रक्षा। तो इसमें सी राजगोपालाचारी को ही देखेंगे भारत का अंतिम वायसराय भी भारतीय अंतिम वायसराय बनेंगे। तो यहाँ तक तो देखे इसका गठन किया गया। लेकिन इसमें हुआ क्या कि जो ही संविधान सभा की बैठक शुरू हुआ उसके बाद जो है मुस्लिम लीग इसका बहिष्कार करना शुरू हुआ। दूसरा परेशानी हुआ कि देसी रियासत अभी तक वो अपना चुनाव करके सदस्य को नहीं भेजे। तो संविधान सभा में देखेंगे कि प्रथम बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को किया गया। उस समय उसमें जितने सदस्य थे उसमें सबसे वयोवृद्ध जो थे सच्चिदानंद सिन्हा, उनको जो है अध्यक्ष बनाया गया। मुस्लिम लीग इसका बहिष्कार किया और देसी रियासत इसमें भाग नहीं लिया। प्रथम बैठक में क्या हुआ? मुस्लिम लीग इसका बहिष्कार किया है। मुस्लिम लीग हमेशा से जो है पृथक राष्ट्र की मांग, पृथक राष्ट्र पाकिस्तान की मांग कर रहा था, अलग जो संविधान सभा की बात कर रहा था, और देसी रियासत इसमें भाग नहीं लिया। दूसरा बैठक देखेंगे 11 दिसंबर 1946 को। इसमें जो है बैठक में सर्वसम्मति से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है अध्यक्ष चुना गया। इसमें मुस्लिम लीग जो है भाग लिया और पृथक भाग लेने के बाद पृथक संविधान सभा की गठन करने की मांग करने लगा और फिर से संविधान सभा का गठन किया गया। और इसमें देखेंगे कि भारतीय सदस्य की संख्या जो 299 थी उसमें से 90 सदस्य जो है 389 में से 299 भारत में रह गए और 90 सदस्य जो है वह चला गया कहाँ? पाकिस्तान में। अब जो है 299 सदस्य को लेकर ही संविधान सभा की आगे बैठक होगी। और इसके बाद देखेंगे कि 30 फरवरी 1947 को क्लीमेंट एटली के द्वारा घोषणा भी किया जाता है कि 30 जून 1948 तक जो है भारत को सत्ता हस्तांतरण कर देंगे। अगर इस समय तक भारत किसी भी नतीजा पर नहीं पहुंच पाता है तो सत्ता जो है हम अपने अनुसार हस्तांतरण करेंगे। और 22 मार्च 1947 को भारत का नया वायसराय बना के लॉर्ड माउंटबेटन को भेज भी देता है। फिर यहाँ पर देखें कि संविधान सभा का तो पुनः गठन कर लिया गया। पृथक संविधान का गठन करने की बात तो एक संविधान सभा की बैठक जो देखेंगे अलग पाकिस्तान के तरफ, और देखेंगे कि वहाँ का वायसराय अंतिम जो है मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के बनते हैं। और इसमें भी देखेंगे कि भीमराव अंबेडकर इस बैठक में भाग नहीं लिए हैं। और अंतिम सरकार का गठन
संविधान सभा का, और यहाँ से देखेंगे कि लॉर्ड माउंटबेटन। तो लॉर्ड माउंटबेटन पे एक वीडियो पहले से ही बनाए हुए हैं, उसको आप लोग देखिए। और इसके बाद जो है इससे जितना भी प्रश्न उत्तर है, अगला वीडियो हम प्रश्न उत्तर बनाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं शेयर करें। धन्यवाद।